प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से राजा सुलेमान की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको पहला राजाओं अध्याय 2 से 11 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब राजा दाऊद को बतशेबा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से उनका दूसरा पुत्र था सुलेमान, जो बड़ा होकर राजा दाऊद के स्थान पर राजा बना और राज्यभार को संभाला। तब बाइबल बताती है कि जब दाऊद उसका पिता जब वृद्धावस्था में आ पहुंचा और मरने पर था, तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को यहोवा की आज्ञाओं पर चलने की उत्तम शिक्षा दी और यहोवा की सभी विधियों पर चलने को कहा। तथा उससे दाऊद ने कहा कि यदि तू यहोवा की सब आज्ञाओं पर चले तो यहोवा तेरे विषय यह वचन अवश्य पूरा करेगा जो उसने मेरे विषय कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में कभी घटी न होगी। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, ऐसा ही वायदा यहोवा ने दाऊद से उसके कुल के लिए किया था, जो दाऊद आज मृत्यु के समय अपने पुत्र को स्मरण करा रहा था। मेरे प्रियो, यहाँ दाऊद से हमें यह सीखनी होगी एक विशेष बात कि वे अपने पुत्र को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखा रहा था। तो हमें भी अपनी संतानों को सच्चे परमेश्वर के मार्गों पर चलते रहने की सदा शिक्षा देते रहना चाहिए। तब आगे हम देखते हैं कि जब दाऊद की मृत्यु हो गई, तब सुलेमान राजा बन अपने पिता दाऊद का राज्यपाट भली प्रकार संभालने लगा। तब एक रोज जब राजा सुलेमान सो रहा था, तब यहोवा ने स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। तब सुलेमान ने कहा कि मैं अपने पिता दाऊद का राज्य संभालने के लिए अभी छोटा लड़का सा हूँ और तेरी प्रजा की गिनती बहुत अधिक है। हे यहोवा, तू मुझे अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ और बुद्धि का वरदान दे, क्योंकि कौन ऐसा बुद्धिमान है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस पर यहोवा ने प्रसन्न होकर सुलेमान से कहा कि तूने कोई धन, वैभव, संपत्ति या दीर्घ आयु नहीं मांगी, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसीलिए मैं तुझे तेरे वचन के अनुसार बुद्धि और विवेक भरा मन देता हूँ, और अब तुझसे पहले या तेरे बाद कोई तुझसे अधिक बुद्धिमान ना होगा। और जो तूने नहीं मांगा, धन और महिमा, वह भी मैं तुझे देता हूँ। बस तू मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानते रहना, तब तेरी बुद्धि भी रहेगी, धन संपत्ति भी, और मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया व करुणा को, जो प्रसन्न होने पर मांगने से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। सुलेमान ने केवल बुद्धि मांगी, परंतु यहोवा ने उसे धन, संपत्ति, वैभव, महिमा और दीर्घायु का भी साथ ही साथ आशीष दिया और साथ ही उन आशीषों में बने रहने का मार्ग भी बताया। तब आगे हम देखते हैं, इस प्रकार सुलेमान बुद्धि और समझ में बढ़ता चला गया और अपने राज्यकाल में बहुत प्रसिद्ध होता चला गया। उसकी कीर्ति आसपास के राज्यों में भी फैलती गई और राज्य राज्य के, देश देश के राजा भी उससे सलाह लेने आते, तथा सुलेमान बहुत ही समझ और बुद्धि के साथ सबका न्याय किया करता। अर्थात सुलेमान का वैभव बढ़ता गया, उसके गुण प्रसिद्ध होते गए, देश देश के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने आया करते थे। बाइबल बताती है राजा सुलेमान ने बाइबल में दिए गए बुद्धि के नीति वचन भी लिखे और श्रेष्ठ गीत भी लिखा। इस प्रकार जब हम बुद्धि के नीति वचन पढ़कर बुद्धि प्राप्त करते हैं, तो यह भी सुलेमान के द्वारा ही लिखे गए नीति वचन हैं। और बाइबल बताती है कि सुलेमान ही वह पुरुष था जिसने यहोवा का विशाल भव्य भवन बनवाया था, क्योंकि यहोवा ने दाऊद से भी कहा था कि तेरा पुत्र, जिसे मैं तेरे स्थान पर गद्दी पर बैठाऊंगा, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। तो ऐसे ही यहोवा के वचन के अनुसार हुआ भी। सुलेमान ने ही यहोवा का भव्य भवन बनवाया।
जिसे बनाने में कुल 7 वर्ष लगे। इसका वर्णन आप अध्याय 5 में विस्तार से देख सकते हैं। और सुलेमान ने राज्य राज्य व देश देश से उत्तम कारीगरों को बुलवाकर यहोवा का भवन बनवाया। जब वह भवन बना तब भी दूसरी बार यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा कि तूने जो मेरा यह भवन बनाया है, इस कारण मैं तुझे व तेरे कुल को आशीष दूंगा, यदि तू मेरी विधियों पर चले और मेरी आज्ञाओं को माने। इस प्रकार 2 बार यहोवा ने सुलेमान को यह चिताया कि वह उसकी आज्ञाओं पर चले। तब आगे हम देखते हैं, इस भवन में वाचा का संदूक याजकों व पुर्नियों के द्वारा रखवाया गया। और जब याजक पवित्र स्थान से निकले तब यहोवा का तेज भवन में भर गया तथा जो याजक वहां सेवा टहल कर रहे थे वे वहां खड़े न रह सके। हालेलुया। इस प्रकार सुलेमान के द्वारा निर्माणित परमेश्वर के भवन में यहोवा का तेज उतरता था। इस प्रकार यहोवा सुलेमान से प्रसन्न रहता था। यहाँ तक हमने सुलेमान की बुद्धि और उसके वैभव और उसकी महिमा व उसकी कीर्ति के विषय सीखा व समझा कि किस प्रकार सुलेमान यहोवा की दृष्टि में आशीषित बन राज्यकाल में बुद्धिमानी के कारण प्रसिद्ध रहा। फिर हम आगे देखते हैं कि एक समय में शीबा की रानी भी सुलेमान की कीर्ति सुनकर उससे मिलने आई और वह बहुत से सोने मणि अपने साथ यरूशलेम लाई। और उसने आकर सुलेमान का वैभव देखा और विश्वास किया अपनी आंखों से देखकर कि जो उसने सुलेमान के विषय सुना है वह सत्य ही है। तब रानी शीबा ने सुलेमान को बहुत सा धन, सुगंध द्रव्य और मणियां दी। इस प्रकार सुलेमान का वैभव बहुत बढ़ गया और वह बहुत धनी बना रहा। तब आगे हम देखते हैं सुलेमान के पतन का समय, जो आपको अध्याय 11 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तब बाइबल बताती है, सुलेमान ने फिरौन की बेटी और बहुत सी अन्य जाति की स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोन और हित्ती थी उनसे विवाह कर लिया। ये वह जातियां थी जिनके विषय यहोवा ने आज्ञा दी थी कि तुम उनके मध्य ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य आए। वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। उन्हीं से यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध सुलेमान ने प्रीतिरक विवाह किया। बाइबल बताती है कि सुलेमान की 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई और उन्हीं स्त्रियों ने सुलेमान का मन बहका दिया। जब सुलेमान वृद्ध होता गया तब उन स्त्रियों ने सुलेमान का मन अपने यहोवा परमेश्वर से हटाकर अपने देवताओं की ओर फेर दिया, क्योंकि सुलेमान ने उन स्त्रियों के ही कारण यरूशलेम में उनके देवताओं की उपासना के लिए मूर्तियां बनवाई, जिससे कि वे उनकी उपासना कर सकें। इस कारण फिर इज़राइल में मूर्ति पूजा शुरू हो गई। इस प्रकार सुलेमान वह सब करने लगा जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और यहोवा के पीछे फिर अपने पिता दाऊद के समान वह पूरी रीति से ना चला। और सुलेमान ने उस समय अन्य देवताओं के लिए एक ऊंचा स्थान बनवा दिया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने उसे 2 बार दर्शन में भी चिताया था कि तू पराये देवताओं के पीछे ना चलना और सदा मेरी विधियों को मानना। और इसी बात की आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे वह ना चले और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहे। परंतु सुलेमान ने यहोवा की आज्ञाओं को तोड़ दिया। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से फिर कहा कि तूने जो ऐसा काम किया है और बंधाई हुई वाचा पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान दें कि परमेश्वर पाप का प्रतिफल तुरंत नहीं देता, क्योंकि उसका नाम विलंब से क्रोध करने वाला ईश्वर भी है। परंतु हमारे पाप का दंड हमारी पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है, जैसा सुलेमान के साथ भी हुआ। तब इस प्रकार सुलेमान के राज्य का पतन होता चला गया तथा राज्य सुलेमान के एक कर्मचारी यरोबाम को मिला। और सुलेमान कुल 40 वर्ष तक इज़राइल पर राज्य कर अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसके पिता दाऊद के नगर में उसे मिट्टी दी गई। यहाँ अब इस संपूर्ण कहानी से हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे कि जब तक सुलेमान अपने पिता दाऊद से शिक्षा प्राप्त कर यहोवा की आज्ञाओं पर चलता रहा और यहोवा की सब विधियों को पूरा करता रहा, तब तक उसकी कीर्ति और वैभव प्रसिद्ध रहा। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर देशों में तक में फैल गई
और वह धन संपत्ति में भी बढ़ता गया। और उसने यहोवा का भव्य मंदिर भी बनवाया जिसमें यहोवा का तेज उतरता था। यह था उसका आज्ञाकारिता में चलते रहने का समय काल, जिसमें उसके समान संसार भर में कोई बुद्धिमान राजा ना पहले कभी हुआ ना उसके पश्चात। परंतु जैसे ही सुलेमान ने अन्य जातियों की स्त्रियों से प्रीति रख उनसे विवाह कर लिया, जो अपने साथ अपने देवताओं की मूर्तियों को भी ले आईं, तब सुलेमान का मन यहोवा की ओर से भटकने लगा, क्योंकि उसने यहोवा की आज्ञा जो यहोवा ने उसे 2 बार दर्शनों में दी थी, उसने वह आज्ञा तोड़नी शुरू कर दी। और इसी कारण उसकी बुद्धि जो सबसे अधिक थी वह घटने लगी और उसका मन भटकने लगा, क्योंकि जो बुद्धि का वरदान यहोवा ने सुलेमान को दिया था वह सुलेमान की अनाज्ञाकारिता में चलने के कारण छिनता गया। क्योंकि सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में गलत था, अर्थात उसने यरूशलेम में मूर्ति पूजा का कार्य आरंभ करवा दिया। और सुलेमान ने यरूशलेम में रहने वालों से ही मूर्ति निर्माण का तथा उनके ऊंचे स्थानों का काम भी करवाया। अर्थात यह है कि उसने खुद तो पाप किया ही साथ वहां की प्रजा जो यहोवा की कहलाती थी उससे भी पाप करवाया। यह था सुलेमान के पतन का मुख्य कारण, जिस कारण उसकी बुद्धि व वैभव छिनता गया और उसकी पीढ़ियों पर शाप आ पड़ा। मेरे प्रियो, सदा यह स्मरण रखें, जो परमेश्वर हमें दान वरदानों से भर सकता है, वही परमेश्वर हमारी आज्ञा ना मानने के कारण हमसे दान वरदान छीन भी सकता है, क्योंकि वही देने वाला और वही लेने वाला परमेश्वर है, मनुष्य कुछ भी नहीं। जैसा सुलेमान के साथ भी हुआ। सुलेमान ने अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह कर उनके देवताओं की उपासना की और करवाई भी, जिसके कारण उसने यहोवा को अप्रसन्न किया। वह अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से यहोवा के पीछे ना चला, जिस कारण उसके समस्त वैभव का फिर पतन होता चला गया। परंतु इस बीच हमें यह भी स्मरण रखना है कि यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। उसने तभी तुरंत सुलेमान के राज्य का अंत नहीं किया। यहोवा ने दाऊद के आज्ञा पालन की आशीष सुलेमान के एक गोत्र तक रखी, उसके पश्चात उसके राज्य का अंत हुआ। तो मेरे प्रियो, सुलेमान का चरित्र व कहानी आज हमें यही स्मरण कराती है कि हमें सदा यहोवा की आज्ञाओं पर चलते रहना चाहिए। जिन बातों के विषय परमेश्वर ने हमें चिताया है कि हम ना करें, तो वह हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम अनाज्ञाकारिता करते हैं उसका परिणाम हमारी पीढ़ियों तक को भी भुगतना पड़ता है। और यह भी स्मरण रखें कि यदि परमेश्वर ने हमें कुछ दान वरदान दिए हैं, तो हम उन वरदानों का सही उपयोग कर आज्ञा पालन में चलते रहें, तभी वह वरदान हम में सदा बने रहते हैं। और यदि हम आज्ञा पालन में नहीं चलते, तो फिर हमसे वह वरदान छीन जाते हैं। जैसे सुलेमान ने जब अन्य जातियों की स्त्रियों से यहोवा के विरुद्ध विवाह कर लिया और उनके देवताओं को भी यरूशलेम में ले आया, तब उसकी बुद्धि घटती गई तथा उसका मन भटकने लगा और पराये देवताओं की ओर वह फिरता चला गया, जिसके कारण फिर सुलेमान का पतन हुआ, जो कि इतना बुद्धिमान पुरुष था कि ना तो उससे पहले कोई इतना बुद्धिमान हुआ ना उसके पश्चात। तो ध्यान रखें, सदा आज्ञाकारिता में ही आशीषें हैं व बुद्धिमत्ता भी, जो यहोवा के मार्गों पर चलने के लिए आवश्यक है। यदि हम आज्ञा पालन में चलते हैं तो हम अपनी पीढ़ियों के लिए भी आशीष लाते हैं, और यदि हम अनाज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम अपनी पीढ़ियों पर भी शाप लाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें सदा परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहना चाहिए। जो यहोवा परमेश्वर हमसे कहे वही हमें करते रहना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आने वाली कई पीढ़ियां आशीषित बनी रहती है और हम फलवंत भी रहते हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संपूर्ण कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।